तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप सब फिर स्वागत है मेरे चैनल पर। जैसा कि हर एक नए टॉपिक के साथ आज एक टॉपिक लेकर आए हैं। आज हम बात करेंगे टर्टल्स के ऊपर। टर्टल्स और फिशेस की कंपैरिजन, दोनों में से कौन सा बेस्ट है। क्योंकि आप सब मैं तो मेरे पास टर्टल्स 1 साल से हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि टर्टल मैं रखा हूँ, उनको केयर कर रहा हूँ और प्रॉपर उनको ग्रोथ भी हो रही है, बहुत अच्छे से उनकी देखभाल भी हो रही है। लेकिन मैं थोड़े ऐसे एक्सपीरियंस चीज़ें कर रहा हूँ जो आपको बताना ज़रूरी है कि दोनों में से कौन सा बेस्ट है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे फिशेस हैं, अबाउट 40 to 50 फिशेस हैं, और टर्टल्स भी मेरे पास टोटल 4 हैं। तो उनको भी मैं 1 साल से रख रहा हूँ, तो और फिशेस को भी रख रहा हूँ। तो दोनों के बीच में से एक एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, कौन से बेस्ट है। एक्साइटिंग होते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं टर्टल ख़रीदना है, टर्टल रखना है, क्योंकि टर्टल देखने के लिए बहुत यूनिक दिखता है, बहुत अच्छा है। आजकल तो ट्रेंडिंग चल रहा है, टर्टल हर जगह मिल रहा है। पहले तो बहुत मुश्किल था, 1 से या 2 साल पहले टर्टल आपको कहीं भी नहीं मिलते थे, लेकिन अभी हर जगह अवेलेबल है। लेकिन हम बात करेंगे आज टर्टल में और फिशेस में कौन सा टर्टल और फिशेस में कौन सा बेस्ट है पेट अगर आप रखना चाहते हैं। टर्टल्स मेरे पास तो हेल्थी हैं, लेकिन मैं आपको शेयर करना चाहता हूं कि दोनों में से अगर कहा जाए तो टर्टल जो है बहुत बेस्ट है। हाँ, ये सही बात है, टर्टल्स मेरे पास हैं, मैं रखता हूं, उनकी देखभाल करता हूं। लेकिन करें तो क्योंकि उनकी देखभाल बहुत करना पड़ता है, उनके ऊपर लुकआउट, उनको ध्यान देना पड़ता है अगर कंपेयर टू फिशेस। फिशेस जो है बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम बात करें तो टैंक साइज़। टैंक साइज़ की बात करें तो टर्टल फिशेस के लिए हम एक रिक्वायरमेंट जो टैंक साइज़ होते हैं 3 फीट या 4 फीट इसमें रख सकते हैं। अगर छोटे फिशेस है तो आप 1 फीट या 2 फीट में रख सकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा बड़े नहीं होते और जल्दी भी ग्रो नहीं हो पाते। लेकिन टर्टल ऐसा नहीं, टर्टल कॉइन साइज़ की बहुत ब्यूटीफुल लगती है, बहुत अच्छी लगती है, लेकिन बाद में जाकर ये बड़े होते हैं। देखिए अभी तक मेरे पास यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 इंचेस की है। ये आगे जाकर बढ़ जाते हैं, इतने बढ़ जाते हैं कि 1.5 फीट तक भी हो जाते हैं। बाद में आपको रखना मुश्किल हो जाएगा, बाद में आपको टैंक चेंज करना पड़ेगा, टैंक सेटअप चेंज करना पड़ेगा। और देखिए पी भी कर रहे हैं, ये सब ये फिशेस नहीं कर पाते। देखिए पी यहाँ पर पड़ा है मेरे पास, अभी ये फिशेस नहीं कर पाते। फिशेस का बेस्ट है अगर हम बात करें तो टैंक से इसके लिए बहुत सेटअप देना पड़ेगा। जैसा मैंने भी पिछले बार सबसे पहले मैंने रखा था छोटी टैंक में रखा था, 1.5 फीट टैंक में, फिर उसको मैंने 2 फीट की टैंक में शिफ्ट किया, अभी 3 फीट टैंक में शिफ्ट करने के लिए सोच रहा हूँ। तो इस तरह आपको अपग्रेड करते रहना पड़ेगा टर्टल्स को। अगर फिशेस ऐसा नहीं है, फिशेस आप एक टैंक में रखो, हमेशा उसी में रख सकते हो। हाँ, कभी कभी कभार आपको टर्टल के फिशेस के लिए बड़ा करना पड़ेगा टैंक, लेकिन बहुत रेयर होता है। और दूसरी बात है टैंक सेटअप। टैंक सेटअप भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है इनके लिए। जैसा कि आप फिशेस को अगर ला कर रख रहे हैं तो हाइडिंग प्लेस रखो, थोड़े ग्रेवल रखो और फिल्टर इंस्टॉल करो, काफ़ी है। लेकिन इनके लिए यूवी लाइट डालना पड़ता है, हीटिंग लैम्प डालना पड़ता है, बास्किंग एरिया, ग्रेवल और बड़ा टैंक होना ज़रूरी है, पानी छे, बहुत सारा सेटअप है जो टैंक सेटअप के लिए कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ेगा कंपेयर टू फिशेस। फिशेस बहुत चीप हैं अगर आप केयर करना चाहते हैं। ये जो है ये बड़े हो जाते हैं। फिशेस तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 6-7 इंच बड़े हैं, लेकिन ये 1.5 फीट तक या 2 फीट तक भी बड़े हो जाते हैं, तब आपको दिक्कत हो जाएगी। और तीसरा है इसकी एज। एज देखिए, अगर फिशेस की बात करें तो 6-7 साल तक जी लेती है। जो भी हो, आरोना है, फ्लवाना है, जो भी है 7 साल तक जी सकती है। ऐसे मान लो 10 साल तक भी, अगर मैक्सिमम बहुत कम लोग, मिनिमम बहुत कम लोगों के पास ऐसा होता है, लेकिन 6 से 7 साल तक का जी लेती है। लेकिन ये 25 से 40 साल तक भी जी लेते हैं। तो बात क्या है, 25 साल तक आपको लग रहा है कि बहुत अच्छी बात है, 25 साल तक 30 साल तक जी लेते हैं, लेकिन उतने साल इनके साथ रहना, इनको केयर करना, उनके पीछे देखभाल करना, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि स्टार्टिंग में टर्टल बहुत अच्छे लगते हैं, कॉइन साइज़ होते हैं, तो दिक्कत नहीं होती। बाद में जाते जाते थोड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, उनकी केयर करना पड़ता है। 40 साल तक इनको प्रॉपर केयर करना, इनकी ध्यान रखना, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। और बात करें तो लाइटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है टर्टल्स के लिए। जैसा कि यूवी लाइट देना पड़ता है, हीटिंग लैम्प देना पड़ता है उनके। यूवी लाइट क्योंकि ये अगर इनको आप अंदर रख रहे हो, बाहर नहीं रख सकते। अगर बाहर रख रहे हैं तो सनलाइट 10 मिनट के लिए दे सकते हो। सनलाइट अगर 10 मिनट से ज़्यादा देखो तो ये सनस्ट्रोक होकर मर जाते हैं। बहुत सारे लोग एक प्रॉब्लम फेस किए हैं। तो इसके लिए आप इंडोर रखते हैं तो उनकी यूवी लाइट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनकी विटामिन होना ज़रूरी है, वरना इनके शेल्स जो है, अभी देखिए शेल बहुत हार्ड है, अगर यूवी लाइट नहीं देते हैं तो ये बहुत वीक हो जाता है, बाद में धीरे धीरे ही मर जाते हैं। और हीटिंग लैम्प भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनका फूड डाइजेशन होता है। फूड प्रॉपर डाइजेशन करने के लिए हीटिंग लैम्प देना पड़ता है। अगर हीटिंग लैम्प नहीं देते तो खाने में इनको डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाता है, फिर फूड खाना कम कर देते हैं। और साथ में बास्किंग एरिया,
बास्किंग एरिया भी बहुत ज़रूरी है। अगर जब छोटे टर्टल्स हैं तो आप छोटा बास्किंग एरिया दे देते हो, लेकिन बड़े होने के बाद फिर इनको अलग बास्किंग एरिया देना पड़ेगा। बस 1 फीट की 2 फीट की हो तो कहाँ से लेकर आएंगे इतना बड़ा बास्किंग एरिया? आपको जब तो 200 गैलन टैंक रखना पड़ेगा, मतलब 7-8 फीट की रखना पड़ेगा टैंक, और चौड़ाई 2-3 फीट की टैंक रखना पड़ेगा, और बड़ा बास्किंग एरिया इतना कहाँ से, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसके हिसाब से फिशेस जो है बहुत बेस्ट हैं कंपेयर टू टर्टल्स, क्योंकि उनको एक सिंपल सेटअप रखो, साल भर उसी में रखो, 2 साल 3 साल आराम से रहेगी, फूड प्रॉपर फिट करते रहो तो काफ़ी है। उसमें फिशेस जो है बहुत बेस्ट है कंपेयर टू टर्टल्स। हालांकि मैं दोनों रखता हूँ, बस अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास फूड। फूड देखिए ये बहुत मेसी ईटर हैं, जैसा कि मेसी ईटर कहते हैं, कुछ भी खा जाएंगे, कुछ भी दो, बहुत भुक्कड़ होते हैं, इतने भुक्कड़ होते हैं, कुछ भी दो खा लेंगे। यहाँ तक अगर इनको प्रॉपर टाइम पर फूड नहीं तो टैंक के अंदर पत्थरे रहते हैं वो भी खा लेते हैं, ग्रेवल रहते हैं वो भी खा लेते हैं, अगर सैंड है तो वो भी खा लेंगे, प्लास्टिक प्लांट्स है तो उसको भी खा लेंगे, और स्पॉन्ज फिल्टर अगर रहें तो उसको स्पॉन्ज खा जाएंगे, सब कुछ खा जाएंगे। आप इनको कुछ भी ऑफ़र करो, कॉकरोच ऑफ़र करो वो खा जाएंगे, वार्म्स ऑफ़र करो वो भी खा जाएंगे, मेसी ईटर हैं, कुछ भी दो आपको खा जाएंगे। और इससे क्या होगा, आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा, एक्सपेंसिव पड़ जाएगा आपको फूड देना इनका, क्योंकि इनकी देखभाल करना पड़ता है। बहुत सारे लोग सर्च करते हैं कि कौन सा बहुत बेस्ट फूड है, लेकिन इनके लिए कोई भी दे दो आप फूड ये खा लेंगे। छोटे रहें इस टाइम पे थोड़ा ये उतना फूड एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन जब बड़े होते हैं तो कुछ भी दो आप इनको ये एक्सेप्ट कर लेंगे फूड। तो फिशेस की बात करें तो फिशेस ऐसा नहीं है, फिशेस जो है बहुत सिंपल हैं। आप इनको एक टाइप के पेलेट्स डेली 2 टाइम से एक टाइम से दबिक खा लेंगी, और उनको ब्लड वार्म ब्रेन स्ट्रीम हफ्ते में 1 बार दो काफ़ी है, वो लॉन्ग जीव लेगी विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, आपको कुछ दिक्कत भी नहीं होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन सिस्टम बहुत ख़राब है अगर आप टर्टल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हर 2-3 दिन में इनका पानी ख़राब रहता है, क्योंकि पी करती हैं, पेशाब करती हैं पानी के अंदर, जिससे पानी के अंदर ऑब्वियसली पानी के अंदर बदबू शुरू हो जाएगी, और साथ में पानी बहुत जल्दी गंदा भी लग जाता है। हर 2-3 दिन में पानी, जितना भी अच्छा फ़िल्टर इस्तेमाल करो, हैंग ऑन बैक फ़िल्टर इस्तेमाल करो, कैनिस्टर फ़िल्टर इस्तेमाल, कोई भी फ़िल्टर इस्तेमाल करो, लेकिन पानी गंदा ही रहेगा। हर 3-4 दिन में आपको इनका पानी जो है 50 से 60% चेंज करना पड़ेगा, होता है इनका। फिशेस का ऐसा नहीं है, फिशेस एक अच्छा फिल्ट्रेशन दो, साल भर 2 साल ऐसा ही चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देखिए पी कैसा कर रही है, चेंज करना पड़ता रहेगा, तो ये बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। अगर आप स्टूडेंट हो, आपके पास पैसा बहुत कम मिलता है, तब आप टर्टल मत खरीदो, क्योंकि टर्टल को मेंटेन करने में, इनको ग्रो करने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, और पैसा भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है इनकी केयर के लिए, इनकी देखभाल के लिए, बड़े होने तक। बहुत सारे लोग इसको बड़ा होने के बाद ला जाकर तालाब में, नदी में या डैम में छोड़ देते हैं, हालांकि वो गलत है, क्योंकि नेचुरल में सर्वाइव नहीं करते। ये बॉन्ड ये पैदा होते ही हैं एक टैंक्स के अंदर बड़े होते हैं, ले जाकर आप उनको बड़े समंदर में या इस तरह की चीज़ें में ले छोड़ देंगे तो वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, मर जाएंगे। तो ये भी क्रुएल्टी है। इसलिए बेटर है कि अगर आप इनको प्रॉपर केयर कर सकते हैं, ऑफर कर पाते हैं, सब कुछ इनको प्रॉपर दे सकते हैं, तब भी आप इनको लेकर रखिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास के टैंक मेट्स। टर्टल्स को आप कोई भी फिशेस के साथ मिक्स नहीं कर सकते हो। इवन आप टर्टल को एक टर्टल के साथ दूसरे साथ भी मिक्स नहीं करते। हाँ, अगर आप मेल फीमेल पहले से ही साथ में रख रहे हो तब ये थोड़ा पीसफुल रहती हैं, लेकिन बाद में जाकर ये भी आपस में लड़ाई करती हैं। जब ये बड़ी हो जाती हैं टर्टल तो आपस में लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को काटना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि अगर मेल और फीमेल ना हो तो मेल दोनों को एक साथ में रखें तो ये बहुत ज़्यादा लड़ाई करते हैं, आपस में काटने को तैयार होते हैं। अगर आप फिशेस के साथ मिक्स करोगे तो फिशेस के परों को खा लेगी, चाहे उससे बड़ी फिशेस क्यों ना, उसको चेस करेगी, उसके परों को खाएगी, उसको अटैक करेगी। क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़े पीसफुल नज़र आते हैं, बहुत अच्छे से एक्टिव रहते हैं, इतना अटैक नहीं करते, लेकिन बाद में जाकर जब मैच्योर हो जाते हैं तो फिशेस को खाना शुरू कर देते हैं, अटैक करना शुरू कर देते हैं। हाँ, फिशेस का ऐसा नहीं है। फिशेस को आप प्रॉपर टैंक मेट्स में रखो, ब्यूटीफुल भी लगेंगी, अच्छे से स्विमिंग भी करती रहेगी, आराम से रहेगी, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं। हाइडिंग प्लेस अगर लड़ाई कर रही है तो हाइडिंग प्लेस ऐड कर दो, फिर लड़ाई भी नहीं करेगी, थोड़ा बहुत कम हो जाएगा चेस करना। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास टर्टल और फिशेस के बीच में के डिसीज़। या सिक होना या इल होना भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर एक बार फिशेस सिक हो जाए, वाइट स्पॉट हो जाए, रेड स्पॉट हो जाए या किस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाते हैं तो आप मेडिसिन डालकर इसको बहुत जल्दी क्यूर कर सकते हैं। 1 हफ्ते में ये रिकवर हो जाएगी, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन टर्टल्स का ऐसा नहीं है। टर्टल्स की अगर आंख खराब हो जाए, आंखों के अंदर ब्लर हो जाए, आंखों के ऊपर जो वाइट जिल्द आ जाती है, इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स हो जाए तो महीने लग जाते हैं इसको रिवर्क करने में। तो उनको भी बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, उनको यूवी लाइट देना पड़ता है और उसको सनलाइट देना पड़ता है, उसको मेडिसिन डालना पड़ता है आंखों की। 1 हफ्ते तक उसको, 1 महीने तक उसको टाइम लग जाता है उसको रिकवर होने में।
तो दोनों में फिशेस और टर्टल्स में यही अंतर है कि अगर डिसीज़ इसको फिशेस को लग जाती है तो थोड़ा बहुत केयर करने के बाद 1 हफ्ते के अंदर ये रिकवर होते हैं, लेकिन टर्टल ऐसा नहीं है। टर्टल रिकवर होने में 15 से 20 दिन या 1 महीना या इससे ज़्यादा भी टाइम लग जाता है। फिर भी अगर कुछ पॉइंट्स मिस हो गए हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिससे टर्टल जो है वर्स्ट पेट बना सकते हैं या बेस्ट पेट्स बन सकते हैं, वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलता हूँ, जब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, गुड बाय।